बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है 2025 में फर्स्ट ईयर की क्लासेस को पढ़ाया जाएगा, उसका यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो हम आपको बताएंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, उसको फिर आपने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्यूशन निकालना है, फिर रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में। वैसे तो जो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म होती है वो एचलॉन फॉर्म ही होती है, तो अगर आप सिर्फ रिड्यूस एचलॉन फॉर्म ही निकाल लें तो एचलॉन फॉर्म ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। टेक दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तरीकाकार क्या है इसका, इसके अंदर हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। रो ऑपरेशन अप्लाई करके तो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बनाएंगे। टेकिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, गौर से देखिएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कोई नई चीज़ नहीं है। पहले मैं लिखने लगा हूं यहां पे ए का क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट आ गया 1, इसका 2, इसका -2, इसका कोफिशिएंट आ गया 2, इसका 3, इसका 1, इसका 5, इसका 4, इसका -3। ठीक 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 ठीक, ये मैट्रिक्स ए आ गया, ठीक है। अगर ये जो मैट्रिक्स बी है इसको मैं साथ ही लिख दूं, -1, 1 और 1, तो ये पहले मैट्रिक्स ए था, अब बन गया ए बी, ठीक है। यानी मैट्रिक्स ए और बी को इकट्ठा लिखना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इसकी आपने थोड़ा सा निशानदेही भी कर लेनी है कि इधर वाला जो है ये मैट्रिक्स बी है और इधर वाला मैट्रिक्स ए है। अब आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए पहले हम एचलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो एचलॉन फॉर्म के लिए हम इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स ए को अपर ट्राइंगुलर, सिंपल तरीका है याद रखने का, बजाय इसके कि आप ज़्यादा बम्बल पूसियों में पढ़ें, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू, फर्स्ट we convert it to echelon form, echelon form। अच्छा, एचिलॉन फॉर्म में क्या होता है भाई, यहाँ पे पहले 1 आया है, अब इसके नीचे 0 0 चाहिए, मैं यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो 0 कैसे आ सकता है, R2 में हम 2 टाइम ऑफ R1 कर देंगे, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। पहले ही रो का पहला एलिमेंट 1 ला के फिर उसके नीचे 0 0 लाना होता है, ठीक है। उसके बाद R3 में 0 यहाँ पे कैसे आ सकता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, पहली रो को 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए, पहली ये जो इधर आता है ना, माइनस से पहले या प्लस से पहले, इन्होंने चेंज होना है, R2 और R3 चेंज होंगे, R1 में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये रो एज इट इज़ आ गई 1 2 -2 एंड -1, ठीक हो गया। तो उसके बाद इसको बजाय इसके कि मैं इसको ये कहूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें, बेहतर होगा कि मैं इसको यूँ कहूँ कि इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना या -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना एक ही बात है। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, क्या जवाब आया, 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आया, -4, -4 और 3 -1 आ गया। इसको -2 से ज़रब दो, कितना आया, 4, 4 और 1 5। इसको -2 से ज़रब दो, 2 + 1 3 आ गया। इतनी सी बात थी। अब इसको 5 से ज़रब दे के माइनस करने की बजाय अगर आप ये कहें कि -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो गलती का चांस कम है। इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, -5 + 5, जवाब आया 0। उसके बाद इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, 10 -10 + 4 -6 आ गया।
ठीक है। उसके बाद इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, 10 और 3 7। इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 5 और 1 6 आ गया। राइट। उसके बाद पहली रो का चांक खत्म हो गया। अब दूसरी रो में यहां पे हमें +1 चाहिए। तो +1 कैसे आ सकता है? अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू R2, R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1 2 -2 एंड -1 0 1 -5 -3 0 0, थोड़ा इधर करके लिखते हैं, 0 -6 7 एंड 6। ठीक है। अब 1 के नीचे 0 लेके आना है। 1 के 0 नीचे लेके आएंगे तो ये एचलॉन फॉर्म होगी। अगर 1 के नीचे और ऊपर 0 लेके आएंगे वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म होती है। चूंकि हम एचलॉन फॉर्म के साथ डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वी रिड्यूस इट टू एचलॉन फॉर्म। इसको जरा हाईलाइट कर लें, एचलॉन फॉर्म बना रहे हैं, एचलॉन फॉर्म। ठीक हो गया। लो जी, अब इसके नीचे 0 चाहिए। इसके नीचे 0 कैसे आएगा? R2 प्लस 6 टाइम ऑफ R3 आएगा, R3 प्लस 6 टाइम ऑफ R2। अब सिर्फ और सिर्फ किसने चेंज होना है? R3 ने। बाकी रोज एज इट इज आएंगी। 0 1 -5 -3 0। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। 6 इंटू 0 0 जमा 0 0 के बराबर आ गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, +6 और -6 0। इसको +6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया? -30। -30 जमा 7 किसके बराबर आया? 23। इसको -30 से 5 से मल्टीप्लाई किया, -30 जमा 7 23 आ गया। 6 5 30, 30 में से 7 के। उसके बाद ये फिर आ जाएगा 18। इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, -18 जमा 6 -12। यहां पे माइनस लगाए जी। अच्छा, उसके बाद अगली हरकत जो करनी होती है वो है यहाँ पे 1 लेके आना है। यहाँ पे 1 लाने का एक ही तरीका है कि -23 के साथ डिवाइड कर दिया जाए। -1/23 किसको? R3 को डिवाइड करना है। तो यू विल गेट 1 2 -2 एंड -1 0 1 -5 एंड -3 0 0 1 और ये आ गया 12/23। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। ये देखें, मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ रहे हैं। मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ रहे हैं। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है और ये हमारी एचलॉन फॉर्म भी है। ठीक है। और रिमेंबर के ये वाला जो था, इधर वाला ये मैट्रिक्स भी था। इसको दोबारा अगर आप इक्वेशंस की शक्ल में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? x1 जमा 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1। उसके बाद ये आ गया x2 -5x3 इज इक्वल टू -3 और x3 की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई। x3 इज इक्वल टू 12/23। राइट। अच्छा, इस मेथड को ना जो गासियन एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। दिस इज मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज गासियन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है। अगर आप इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके आते हैं तो उसको कहते हैं गासिस जॉर्डन मेथड, लेकिन उसके नाम किताब में यूज़ नहीं किए गए। ठीक है जी। अब ये हमारे पास x3 की कीमत आ गई है, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो पुट 3 इन 2, तो x2 -5 इंटू x3 की जगह पे क्या आ गया, 12/23 इज इक्वल टू -3। तो x2 बराबर आ गया 12×5 = 60/23 -3, 23 69, 60 -69/23, तो कट कटा के जवाब आ गया 9/23। x2 भी निकाल लिया, x3 भी निकल आया। अब पुट x1 इज इक्वल टू पुट x2 एंड x3, पुट x2 x3 इन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 कैलकुलेट करना है, x2 की जगह पे आ गया -9/23 -2, x3 की जगह पे आ गया 12/23 इज इक्वल टू -1। तो x1 किसके बराबर आ गया, ये 9 दूनी 18/23 उधर जाके प्लस का हो गया, 12 दूना 24/23 उधर जाके प्लस का हो गया, -1 बच, तो 23 इसका एलसीएम आ गया। 18 + 24 -23, 24 में से 23 गए, बाकी रह गया 1, 18 और 1 19। x1 किसके बराबर आ गया, 19/23। x2 किसके बराबर आया, -9/23। x3 किसके बराबर आया, 12/23। आइए अब आंसर चेक करते हैं। अब दूसरा मेथड है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। पहले आपने एचेलॉन फॉर्म, अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इस मैट्रिक्स को हल करना है। ये सारा तरीका ऐसे आएगा, वी कन्वर्ट इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन। ये भी साथ लिख लिया करें आप, बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन, बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन ओनली। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 1 इसके नीचे 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 लेके आए, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए और इसके नीचे भी 0 चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेप में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी हमें। पहला स्टेप, यहाँ पे अब 1 आ गया है ना, अब इसके ऊपर 0 चाहिए और नीचे 0 चाहिए। यहाँ पे 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 में 2 टाइम ऑफ R2 ऐड करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे 0 लाने के लिए R3 + 6 टाइम ऑफ R2 करना पड़ेगा। ये स्टेप ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं, सिर्फ ये करना पड़ेगा आपको। ये स्टेप क्या है, इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। इसको -2 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10 × 10 और -2 8 के बराबर आ गया। इसको आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और 1 -1 -5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे हमने 1 लेके आना है, तो क्या करेंगे, 1/23 टाइम ऑफ R3, ये आ जाएगा 1 0 8 -5, 0 1 -5 -3, 0 0 1 -12/23। राइट, ये प्लस नहीं आएगा, 23 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो +12/3। अच्छा, अब यहाँ पे 1 आ चुका है, अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R1 - 8 टाइम ऑफ R3,
R3 को 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। R2 + 5 टाइम ऑफ R3, ये आ गया जी 1 0। अच्छा, इसको 8 से -8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करके, इसको 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी किधर गया ये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ। -8 ज़रब 12/23 -5, एलसीएम आ गया इसका 23, 12 8 96, -5 15 हासिलिक। ये थोड़ी सी मुझे लगता है कोई ना कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, लेट मी चेक। अच्छा देखिए, जहाँ पे मैंने रेड निशान लगाए हैं ना, यहाँ पे मिस्टेक है। वो क्या है कि हमने इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना था। -2 + 2 0 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया +10 और -2 + 8 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया +6 और -1 + 5 आना था। यहाँ पे ये गलती है, इसको दुरुस्त कर लें, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा तो ये आ गया जी 19/23, 19/23। उसके बाद फिर आ गया 0 1। अब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करके तो इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60, 60/23 -3, तो एलसीएम लिया 23 आ गया, 23 × 69 तो -9/23, तो यहाँ पे आएगा -9/23। 0 0 1 0 0 1 12/23। अब इसको दोबारा इक्वेशंस की फॉर्म में लेके आए तो ये किसका कोफिशिएंट था, x1 का। 1 × x1 + 0 × x2 + 0 × x3 = किसके बराबर आ गया 19/23। उसके बाद 0x1 + 1 × x2 + 0 × x3 किसके बराबर आया -9/23। 0x1 + 0x2 + 1 × x3 किसके बराबर आया 12/23। अच्छा, ये जो 0 होता है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x1 = 19/23, x2 बराबर आ गया -9/23 और x3 किसके बराबर आया 12/23। ठीक, तो ये आपने देखा कि दिस मेथड इज कंपैरेटिवली मच मोर इजियर एज कंपेयर टू एचेलॉन फॉर्म। अब हम डेफिनेशन का फ़ायदा उठाते हुए बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे ही रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के साथ सॉल्व। जब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो होती है वो तो अंडरस्टूड है कि होती ही एचेलॉन फॉर्म है, तो अगर वो एचेलॉन फॉर्म से कहे तो भी ऐसे ही कर दें, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से कहे तो भी आपने ऐसे ही करना है। अब मैं आगे एक ही मेथड फॉलो करूंगा, सिर्फ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म वाला, क्योंकि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी होती है। थी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। पहले हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीका, टेक दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 2 1 2 1 2 2 3 -1। उसके बाद मैट्रिक्स बी के कोफिशिएंट लिख देंगे 2 3 7। तो ए और बी इकट्ठा हो गया, ए और मैट्रिक्स बी को इकट्ठा लिखने को कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इधर वाला ए और इधर वाला बी। अब हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट ही करें। एवरी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, एवरी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इज आल्सो एचेलॉन। एचेलॉन फॉर्म, तो जब हम इसको रिड्यूस में कन्वर्ट कर देंगे तो अंडरस्टूड है वो एचेलॉन भी होगी, तो इसलिए दो मेथड के साथ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया, इसके नीचे 0 0 लेके आने हैं जी हमने।
तो ये आ गया जी R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, यहाँ पे 0 चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 0 चाहिए, R3 माइनस 3 टाइम ऑफ R1 करेंगे। अच्छा इसमें देखें ये R1 में कोई चेंज नहीं आएगी, जो इधर वाली होती है ना लेफ्ट साइड पे जो लिखा होता है माइनस या प्लस से पहले, वो रोज़ चेंज होंगी, यानी R2 और R3 ने चेंज होना है, R1 एज इट इज़। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की बजाय, तो मैं बता रहा था कि अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने के बजाय अगर मैं ये कहूँ कि -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, गलती का चांस कम होगा। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, 0 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें जी, -4 और 1 -3। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 जमा 2 जवाब आ गया 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, -4 जमा 3 -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 लाना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे -2 कर दें। ठीक है, तो -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जवाब 0 आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और 3 -1 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 1 -3 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और 3, 4 में से 7 के बाकी रह गए, -4 में से 7 के बाकी रह गए 3। ठीक हो गया। अच्छा अब हमें यहाँ पे 1 लेके आना है। यहाँ पे 1 लाने के लिए अगर हम ऊपर वाली रो इस्तेमाल करेंगे ना तो काम ख़राब हो जाएगा, इससे ऊपर वाली रो का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हालांकि देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा ना तो 4 में से 3 जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इधर तो इधर ऐड करूँगा तो ये जो बड़ी मुश्किल से 0 आया है ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 1 लाने के लिए नीचे वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर अब देखें इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि इनको इंटरचेंज कर दूं और -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, जो तरीका आपको इजी लगे आप इसको वैसे कर सकते हैं हल। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि मुझे यहाँ पे चूँकि +1 चाहिए तो नीचे वाली रो को मैं -4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये आ गया R2 -4 टाइम ऑफ R3, यानी इसका मतलब क्या है कि इसको -4 से मल्टीप्लाई करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब सिर्फ कौन सी रो चेंज होगी, दूसरी वाली रो चेंज होगी। तो पहली रो तो आ गई एज इट इज 1 2 1 2। अच्छा जी, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें जी, -4 के साथ, -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा, 0 जमा 0 जवाब 0 के बराबर आ गया। इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 -3 1 आ गया। इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, 4 थिए 12 जमा 0 12 आ गया यहाँ पे। उसके बाद इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 और 1 -13 आ गया जी। ये वाली रो एज इट इज 0 -1 -3 एंड 3। ठीक। अच्छा, अगर आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करनी होगी ना तो फिर इसके नीचे सिर्फ 0 लेके आएंगे। ठीक है, अब चूंकि मैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना रहा हूं तो इसलिए यहां पे भी 0 लेके आऊंगा, यहां पे भी 0 लेके आऊंगा। यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे R1 -2 टाइम ऑफ R2 करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट और इसको पकड़कर इसमें से ऐड करना पड़ेगा, R3 + R2। इसको -2 से ज़रब दी 0 जमा 1 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 जमा 2 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, जमा 24 और 1 25। इसको -2 से ज़रब मल्टीप्लाई किया, 13 दूना 26, 26 और 2 28। 0 1 12 -13। इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया 0, इसको इसमें ऐड किया 9, इसको इसमें ऐड किया -10। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला यहाँ पे हमें 1 चाहिए,
तो 1/9 टाइम ऑफ, कैलकुलेशन में गलती हो गई यहाँ पे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 और एक -23 आता है, इसको करेक्ट कर लें -23, ठीक हो गया जी। अब इसको 9 के साथ डिवाइड करना है, 1 0 -23 28, फिर आ गया 0 1 12 -13, 0 0 1 -10/9। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। कैसे 0 आ सकते हैं? अगर आप R1 में R1 + 23 टाइम ऑफ R3 कर दें, यानी इसको 23 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें और इसको -12 से मल्टीप्लाई करके, R2 + 12 नहीं माइनस आएगा, -12 टाइम ऑफ R3, यू विल गेट 1, इसको 23 से मल्टीप्लाई करके किया 0 आ गया, 0 जमा 1 1, इसको 23 से मल्टीप्लाई किया 0 जमा 0 0 के बराबर आ गया, इसको 23 से मल्टीप्लाई किया 23 - 23 0 के बराबर आ गया, इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -230/9 जमा 28, एलसीएम लिया 9 आ गया, -230, 9 8 72, 9 दूनी 18 7 25, 252 में से 30 गए तो बाकी रह गया 22/9 आ जाएगा यहाँ पे, 22/9। ये आ गया 0 1, इसको -12 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, इसको -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120/9 -13, तो इसका एलसीएम लेंगे 13 9 117/9, 120 में से 117 गए तो बाकी रह गए 3/9, जवाब आ गया 1/3 और ये 0 0 1 -10/9, राइट। अब ये किसका कोफिशिएंट था? x का, ठीक है। x आगे 0y वो 0 के बराबर हो जाएगा, 0z = 0, 0 = किसके बराबर आ गया? 22/9 के बराबर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद 0y लिखने की ज़रूरत कोई नहीं, 0x लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, 1 × y + 0z लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, y 1/3 के बराबर आ गया और इसी तरह z किसके बराबर आ गया? -10/9। ये है जी आपका आंसर। थर्ड पार्ट, टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A B, अब आपको पता चल गया इसलिए डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, 1 4 1, 2 1 -2, 3 1 -1, इधर वाला मैट्रिक्स A आ गया और ये B, 2 9 और 12। We reduce it to reduce echelon form. We reduce it to reduce echelon form by applying row operations. By applying row operations. चूँकि रेड्यूस एचलॉन फॉर्म भी होती है तो इसलिए आपको अलहदा एचलॉन फॉर्म से हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेड्यूस होगी वो ऑलरेडी एचलॉन भी होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे 1 है, अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। कैसे आएगा? R2 - 2 टाइम ऑफ R1, R3 - 3 टाइम ऑफ R1। R1 में अब कोई चेंज नहीं आएगी, 1 4 1 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी बजाय हम ऐसा करते हैं कि -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करके किया, -2 जमा 2, जवाब आ गया 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 1 -7, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 -4, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 9 5 आ गया। अब यहाँ पे 0 चाहिए तो ये 3 है, ठीक है, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो ये 12, -12
-12 और 1 -11। इसको फिर आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 और -3 -4 आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8 नहीं -6, -6 और 9 +3 आ गया। अब हमें यहाँ पे 6 आएगा जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे 1 लेके आना है, तो 1 लाने के लिए स्वाय डिवाइड करने के अलावा कोई और चारा नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा क्या करते हैं, -1/7 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। -1/7 टाइम ऑफ R2, you will get 1 4 1 2 0 1 4/7 -5/7, फिर आ गया 0 -11 -4 और 6। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, हमें यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। R1 -4 टाइम ऑफ R2, R3 + 11 टाइम ऑफ R2, यानी इसको -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। -4 से मल्टीप्लाई किया, 0 × 1 1 आ गया, -4 × 4 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो -16/7 + 1, 16 में से 7 गए, बाकी रह गए 9, -9/7। उसके बाद इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20/7, 20/7 = 2 तो 34/7, 34/7। उसके बाद इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, 0 1 4/7 -5/7। उसके बाद इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 = 0 0 के बराबर आ गया, जमा 11 -11 0। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 × 4 44/7 -4 44 -28/7, तो 44 28, 44 में से 28 के बाकी कितने रह गए, 14 6 16 रह गए, 16/7। यहाँ पे आ गया जी 16/7। और क्या करे थे हम, इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 -55/7 + 6, तो ये आ गया -55 + 7 = 42/7, 42 तो 10 52 13, -13/7 आ गया। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7/16 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई R3 7/16 टाइम ऑफ R3, 1 0 -9/4, 34/7, 0 1 4/7 -5/7, 0 0 1। अब -13/7 ज़रब 7/16, तो -13/16 आ गया जी। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 + 9/7 टाइम ऑफ R3 और R2 -4/7 टाइम ऑफ R3। अब ज़रा कैलकुलेशन थोड़ी सी औखी है, लेकिन कैलकुलेटर का आपने सहारा ले लेना है। 1 0, इसको 9/7 से ज़रा दे के जमा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, अब 34/7 में जमा करेंगे हम 13 9 117/16,
तो इसको ज़रा अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो फिर मेरे यहाँ लिखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। ये देखिए जी, मैंने कैलकुलेशन की है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 9/7 के साथ, 9/7 के साथ मल्टीप्लाई किया और 34/7 में ऐड कर दिया। तो एलसीएम आया 112, 13 आया 117, इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 से 44, 5 से 44 में से 117 गए 427/112, इसको 7 के टेबल से काटा तो 61/16 आ गया। और इसी तरह फिर इसको -4/7 के साथ, तो ये पहले माइनस था तो +4/7 हो गया, तो 13/16 को 4/7 से मल्टीप्लाई करके तो -5/7 में ऐड किया, तो सिंप्लीफाई किया तो -1/4 आ गया, -1/4, 0, 0, 1 और ये आ गया -13/16। बहरहाल ये क्वेश्चन जिन्होंने बुक में दिए हैं उनको चाहिए था कि एक दफ़ा ज़रा ख़ुद भी करके देख लेते कि आया फर्स्ट ईयर के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जो हैं वो आया इतनी टफ़ कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेन मसला तो ये है कि आपको तरीका आना चाहिए एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म निकालने का, कि बजाय इसके कि आप बच्चे की कैलकुलेशन चेक करें फर्स्ट ईयर में। चलें बहरहाल, अब ये देखिए ये किसका कोफिशिएंट था, x1 का, ये आ गया x1। अब 0x2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0x3 लिखने की भी ज़रूरत तो नहीं है, इज़ इक्वल टू 61/16। उसके बाद 0x1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 × x2 इज़ इक्वल टू -1/4 और इसी तरह ये किसके बराबर आ गया, x3 इज़ इक्वल टू -13/16। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फ़ुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।